बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 20 जुलाई 2025 इतवार का दिन। बड़ी अहम तरीन खबरें जो आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि भारत जो है वो पाकिस्तान में प्रॉक्सीज के जरिए हमले कर रहा है। जब से ऑपरेशन सिंदूर में उनको मुंह की खानी पड़ी है, तो अब उनका नया गेम प्लान ये है कि दहशत गर्दों को इस्तेमाल किया जाए और फोर्सेस के ऊपर हमले किए जाएं, पाकिस्तान की आवाम का मोराल जो है उसको डाउन किया जाए। तो जनाब, आज मुबारकबाद आपको देना चाहता हूं कि पाक फौज की जानिब से, हमारे इदारों की जानिब से आज बाज़ाब्ता तौर पर भारत का सर कुचल कर रख दिया गया है। आज चुन चुन कर जो दहशत गर्द हैं उनको उड़ाया गया। जो मोस्ट वांटेड दहशत गर्द थे, जो भारत की ईमा पर पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे थे, उसकी तफसीलात और जो ये ऑपरेशन हुआ है, गैर मामूली ऑपरेशन, ये आपके सामने वन बाय वन जो है वो चीज़ें रखनी है। किस तरह से आज पाक फौज को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक जो है वो ISPR की जानिब से की जा रही है। ये तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात इस ऑपरेशन को लेकर आपके सामने रखनी है कि बलूचिस्तान में इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक इतलात वहाँ से आ रही हैं। और फिर दूसरी जानिब कल मेजर अनवर काकड़ जो हैं उनको शहीद किया गया। उन पर एक हमला होता है, वो अपने वालिद की फातिहा खानी से निकल रहे थे और जैसे वो निकले उन पर अटैक हुआ। तो अब जो होशरुबा इंकशाफात उनके हवाले से सामने आ रहे हैं कि किस हथियार के जरिए, यानी कि ड्रोन वार शुरू हो चुकी है। दहशत गर्दों का ये नया मनसूबा है, भारत का नया मनसूबा है कि जनाब मेजर अनवर को किस हथियार से निशाना बनाया गया। इस हवाले से भी तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो इस हथियार को लेकर, इस वेपन्स को, किस मुल्क का हथियार था, कौन सा था, ये डिटेल्स भी आपको बतानी है। क्योंकि आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, खबरों पर आने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो एक बलूचिस्तान में दिल दहला देने वाला, दिल छलनी करने वाला एक वाक़या पेश आया कि गैरत के नाम पर एक लड़की को भी मारा गया वहाँ पर, और उनके शौहर को भी मारा गया क्योंकि उन्होंने पसंद की शादी की थी। ये बलूचिस्तान का वाक़या आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान का वाक़या आपको बता रहा हूँ। और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। क्योंकि जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां आप उड़ाते रहेंगे, यानी कि आप अंदाज़ा करें कि हम पाकिस्तानी हमारी आवाज़ों को बंद करने के लिए आप बहुत सारे मंसूबे इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे इदारे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम दहशत गर्द हैं? क्या हम बागी हैं? क्या आपको मेरे कंटेंट से ये लगता है कि हम बागी हैं या हम रियासत के खिलाफ कोई खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का मंसूबा तैयार कर रहे हैं? हम अपनी वीडियो के जरिए पॉजिटिविटी फैलाते हैं। हम अपनी वीडियो के जरिए जो है वो जनाब आपके सामने वो खबरें रखते हैं जो शायद पाकिस्तान का मीडिया आपको नहीं बता पा रहा होता। तो इस तरह से जब ये बलूचिस्तान के वाक़यात उसमें दिन ब दिन इजाफा और इनके सोशल इशूज़ जो हैं वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर खबरें मिलती हैं। कभी किसी टिकटॉकर को गैरत के नाम पर मारा जा रहा है, क्या किसी लड़की ने, क्या किसी बहन ने गैरत के नाम पर अपने भाई को कत्ल किया। अब देखेंगे किस तरह से ये जनाब आप वाक़यात जो हैं वो दिन ब दिन रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं रहा, मुल्क में आइन और कानून नहीं है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। भारत अपनी जो है वो आगे बढ़ रहा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहा है। ड्रोन वार से इस्तेमाल वो उन्होंने शुरू कर दी है और प्रॉक्सीज के जरिए हमले किए जा रहे हैं। अब जनाब ये जो दहशत गर्द हैं इनको फैसिलिटेट किस तरह से किया जा रहा है, इनको वेपन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कौन कर रहे हैं, बड़ा आम सवाल है। और फिर आप ये देखें कि ड्रोन्स कौन इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको रास्ते कौन दे रहा है। यानी कि वो मुकम्मल तौर पर एग्जैक्ट इनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपने फलां जगह के ऊपर जाकर हमला करना है। और कल रात जो एक वाक़या पेश आया कि मेजर अनवर काकड़ साहब जो है उनको जब्बे नूर के करीब दहशत गर्दों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया, वो शहीद हो गए और उनका ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान के ज़िला पशीन से था। अब हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा हथियार, कौन से वेपन्स जो हैं वो उनके खिलाफ कल जो है वो इस्तेमाल किए गए। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के इदारों के लिए, क्योंकि ये दिन ब दिन जो दहशत गर्दों को एक नई हवा मिल रही है, इनका हमने सर कुचलना है, इंशाल्लाह मिलकर कुचलेंगे। इन्फॉर्मेशन वारफेयर हो, हम अपनी जो है वो रियासत के साथ खड़े हुए हैं। हमारा तो वाज़ेह तौर पर पैगाम है, बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी एतबार से भी हो सकते हैं, हम अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात भी कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होंगे, पाकिस्तान की कौम एक पेज पर खड़ी हुई है, पाकिस्तान के इदारे एक पेज के ऊपर जो है वो खड़े हों। तो जनाब वो अपने वालिद की फातिहा खानी के लिए जाते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं और CCTV फुटेज जो है वो भी सामने आई है, जिसको मैं देख रहा था। और जैसे वो अपनी स्याह रंग की गाड़ी के ऊपर बैठते हैं मेजर अनवर काकड़ साहब, और वो थोड़ा सा आगे निकलते हैं, तो मोटरसाइकिल सवार जो दहशत गर्द हैं जिनका ताल्लुक BLA से है, क्योंकि BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, उन्होंने कहा कि हमने उनको शहीद किया है।
अब BLA जो है, जिनके लिए बहुत सारी आवाजें पाकिस्तान के अंदर से भी उठती हैं कि जनाब ये कोई आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, यानी कि वो सारे दुश्मन की ईमा पर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की जो है वो साजिशें और ये मनसूबे तैयार किए जा रहे हैं। तो अब होता ये है कि जो CCTV फुटेज सामने आई है कि मेजर अनवर काकड़ साहब जो हैं वो जैसे अपनी गाड़ी को आगे लेकर जाते हैं, पीछे से 2 मुसल्ला जो लोग हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो आते हैं अपने मोटरसाइकिल के ऊपर और वो उनकी गाड़ी पर मैग्नेटिक बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं। उनकी जो जनाब फ्रंट सीट है, ड्राइविंग सीट है, वहां पर वो मैग्नेटिक बॉम्ब को चिपका देते हैं और जैसे वो उनकी गाड़ी को टेक ओवर करते हैं, उनकी गाड़ी को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। अब ये बड़ा खतरनाक तरीन बॉम्ब जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, मैग्नेटिक बॉम्ब। अब सवाल ये है कि दहशतगर्दों को ये बॉम्ब, ये वेपन्स और इस तरह की जो चीजें हैं वो उनको कौन प्रोवाइड कर रहा है? सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर BLA लगातार हमले कर रही है। फितनातुल हिंदुस्तान, फितनातुल खारिज, TTP जो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान घुसते हैं और फिर इनको भारत टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, भारत इनके पीछे खड़ा हुआ है। तो अब आप अंदाजा करें कि ये दुश्मन जो है वो छुप छुपा कर, घात लगाकर हमारे ऊपर जो हमले कर रहा है, इसमें कोई बहादुरी आपकी नहीं है, ये बुज़दिलाना हमले हैं। आप में इतनी औकात है तो आप आए सामने, आप जंग का ऐलान करें, देख लेते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपकी मंजियां ठोक के रख देगी। लेकिन ये घात लगाकर आप हमले कर रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक बॉम्ब का इस्तेमाल होना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये दहशतगर्दों को आवाज दी जा रही है, भारत दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने आज बाज़ाब्ता तौर पर जो एक कार्रवाई की, जो एक ऑपरेशन किया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, वो बड़ा गैर मामूली था बलूचिस्तान के अंदर, जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक जो है आज की गई ISPR की तरफ से। वो भी खबर आपको रख देता हूँ कि पाक फौज ने किस तरह से आज भारत का जो सर है उसको कुचल कर रख दिया है। देखें जनाब, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए। अब इसकी तस्दीक ISPR की तरफ से कर दी गई है, प्रेस रिलीज सामने आया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान के हसास इलाके में फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। अब यानी कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इस हवाले से कार्रवाई 19 और 20 जुलाई की दरमियानी शब की गई और इस दौरान दहशतगर्दों की मशकूक नकलो हरकत को बर वक्त निशाना बनाया गया। अब ये इनके जो है वो टारगेट्स क्या थे? सिक्योरिटी फोर्सेस थी, सिविलियंस हमारे लोग थे जो हमारे मासूम लोग हैं। हवा देना, सुबाइयत की बिना पर जंग छेड़ना, नस्ल के ऊपर आप जंग छेड़ना, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करना, इनका ये टारगेट था। अब जराए ने ये बताया है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कि ऑपरेशन में न सिर्फ 4 दहशतगर्द जो है मारे गए, बल्कि इनके कब्जे से फितनातुल हिंदुस्तान का झंडा, जदीद हथियार और खुफिया सामान भी बरामद हुआ है। और फितनातुल हिंदुस्तान का नेटवर्क हालिया दिनों में नहत्ते शहरियों, खवातीन और बच्चों को निशाना बनाता आ रहा है। अब इनके नेटवर्क को उड़ाया गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब उस सारी सूरत हाल में और उनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौमी सलामती के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी हैं इलाके में। अब क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी है। ISPR ये जो है उनकी प्रेस रिलीज आपको पढ़कर सुना रहा हूँ कि वहां पर क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी है और ताकि किसी भी छुपे हुए दहशतगर्द या उनके सोलतकार को अंजाम तक जो है पहुंचाया जा सके। और ये बताया गया कि फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों और उनके सोलतकारों को अब निशाने इबरत बनाया जाएगा ताकि कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ जो है मैली आंख उठाकर न देखे। अब ये जो ऑपरेशन जो है उनकी मुकम्मल तौर पर तैयारियां, फौज जो है वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर रही है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो एक्टिव हैं, क्योंकि अब इनका सर कुचला जा रहा है। अब भारत जो है उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, सफारती सतह के ऊपर नाकाम हो चुकी हैं। और SCO समिट हो, उसके अलावा जनाब दी हेग कॉन्फ्रेंस हो, जहां पर भी गए इनको मुंह की खानी पड़ी। दहशतगर्दी को ये पाकिस्तान के साथ जोड़ने की साजिशें कर रहे थे, लेकिन ये सबूत देने में नाकाम रहे। तो उस पूरी सिचुएशन में अब भारत जो है जब अकेला हो चुका है, जब उसको ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खानी पड़ी है, तो अब वो अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखें, और ये भी खबर हमारे पास मौजूद है हमारी फोर्सेस के पास, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, कि भारत जो है एक फॉल फ्लैग की तैयारी भी कर रहा है। वो किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अटैक भी कर सकता है ताकि मोदी जो है अपनी सियासी साख को बचा सके। तो अब पाकिस्तान जो है वो एक्टिव भी है, हाई अलर्ट भी है। और आप देखें कि जो उन्होंने लास्ट टाइम राजस्थान के इलाके में अपनी वॉर एक्सरसाइजेस की, और उसमें भी जनाब वो किस लिए की जा रही थी, अपने वो मिसाइल्स जो हैं उनका तजुर्बा कर रहा है। वो किसके लिए कर रहा है? पाकिस्तान पर अटैक्स करने के लिए कर रहा है। और हालिया उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जो है उनकी मिसाइल्स का भी तजुर्बा किया, जो वॉर हेड्स, न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है वो ले जाने की सलाहियत रखता है। लेकिन पाकिस्तान जो है उसका दिफा भी नागज़ीर है। पाकिस्तान जो है वो भी मुकम्मल तौर पर किसी भी जंग जो है उसको लड़ने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग का अपने लाजमी हल रखने वाला निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।